और आइए बिना समय गवाए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। रत्नाकर जी, अपनी बात को आप पूरा करेंगे और उसके बाद टीना जी आपसे काउंटर लूंगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी रत्नाकर जी। देखिए, अभी कौशिक जी कुछ प्रश्न उठा रहे थे और मैं उनका जवाब पहले देना चाहूंगा, उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता जो यहाँ बैठी हैं वो जो सब जवाब दिखा रही थी उसका उस पर भी आना चाहूंगा। देखिए, ये कह रहे थे कौशिक जी की क्या बदल गया, मैं उसी पे आना चाहूंगा कि क्या बदल गया जम्मू कश्मीर में। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पे कभी 200, 250 एक पोलिंग बूथ पे जो है वोटिंग हुआ करती थी। आज आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का विश्वास जो है जमहूरियत में बढ़ा है, लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है और आज वहां पे चुनाव में लोग जड़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और 61% जो है वोटिंग हो रही है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पे कभी जो है सूरज ढलने के बाद ही अघोषित कर्फ्यू लग जाया करता था और लोग अपने घरों में कैद हो जाया करते थे। आज आप बात कह रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर की जनता भी ये भी देख रही है कि उनको कैद कर लिया गया। अरे हमने जम्मू कश्मीर की जनता को कभी नहीं कैद किया, हमने अलगाववादी सोच रखने वाले उन लोगों को कैद किया जो दंगा फसाद करवाने में विश्वास रखते हैं, जो नौजवानों को बंदूक देने में विश्वास करते हैं, जो पत्थरबाजों को पैसा देकर उनको आतंक के रास्ते ले जाने में विश्वास करते हैं, हमने उनको कैद किया है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पे पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के कहते हैं कि मैं लाल चौक में जाता था तो मुझे डर लगता था। आज की परिस्थिति देख लीजिए, आज कोई भी लाल चौक में जाकर के और वहां पे बिना सुरक्षा के घूम सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है। ये सारी परिस्थितियां बदली हैं आज जम्मू कश्मीर में। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हम नौजवानों के ख्वाब पूरा करेंगे। ये वही सब जवाब इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी दिखाया और हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति क्या बन गई पूर्णिमा जी, वहां पे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी तक ये नहीं दे पा रहे। ऐसी परिस्थिति बन गई है और ये हुआ सिर्फ इनकी गलत नीतियों की वजह से। तो ये वादा तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, चांद तोड़कर लाएंगे, तारे तोड़कर लाएंगे, लेकिन जब हकीकत जब सामने आती है तो वहां पे पता चलता है कि ये तो भाई कर्मचारियों को जो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कर्मचारियों को तनख्वाह जो समय पे नहीं। रत्नाकर जी, फिर अगर आप हिमाचल की बात करेंगे तो फिर तो मैं हरियाणा की बात करूंगी। हरियाणा में अगर इनके वादे हैं तो हरियाणा में फ्रीबीज के आपके भी वादे हैं। हरियाणा आर्थिक तौर पर संपन्न राज्य है, लेकिन उसके बावजूद अगर उन फ्रीबीज का ऐलान और उनका एग्जीक्यूशन होता है तो जाहिर है कि उसकी भी तो आर्थिक संपन्नता पर असर पड़ेगा जहां पर चुनाव होने। इसलिए मैंने हरियाणा के पर्सपेक्टिव में स्पेशली अभी बात की। नहीं, देखिए, आप ऐसे एजेंडे और ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जहां पे कि आपको सरकारी खजाना जो है खाली करना पड़ता है। तो इस तरह के एजेंडे और मुद्दों से आपको बचना चाहिए, जो कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस किसी भी हद तक आपने देखा कि 8,500 का राहुल गांधी का ऐलान था कि वो सरकार में जब भी आएंगे तो हर महीने खटाखट हर आदमी के अकाउंट में 8,500 रुपए मिलेंगे। कोई नहीं, आप उसकी बात करेंगे तो फिर ये 15 लाख की बात करेंगे, ठीक है। फिर ये 15 लाख की बात करेंगे, आप उसकी बात करेंगे तो ये 15 लाख की बात करेंगे। खैर उस पर नहीं जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। टीना जी जल्दी से अपना जवाब रखेंगे मैम, फिर सोहित जी आपके पास आती हूँ। देखिए, मैंने इनसे पूछा था कि 100 दिन में जो लगातार इतने आतंकवादी हमले हुए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट किया? आप तो खुशहाल जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, आप बताइए कि कब किया। और दूसरी बात देखिए, लगातार वहां के युवा जो है नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, आपने क्यों नहीं दी नौकरी? आप तो है ना सरकार में, और आप बात करेंगे। अरे बताइए, हरियाणा में आके तो 500 देंगे लेकिन पूरा देश जो है 1200 रुपए में खरीदेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये फ्रीबीज की बात करने वाले ये खुद ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब इनको पता है कि सत्ता में नहीं आ रहे हरियाणा में। और वो तो अभी आपको भी नहीं पता है टीना जी, टीना जी वो तो अभी आपको भी नहीं पता है। नहीं, वो तो अभी आपको भी नहीं पता है, वो तो सिर्फ जनता को पता है, वो सिर्फ जनता को पता है, वो आपको भी नहीं पता है। ना आप में से कोई भी भविष्यवक्ता है, ना कोई इतना अच्छा ज्योतिषाचार्य होगा जो ये बता पाए कि किसकी सरकार आ रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। हाँ, आप क्लेम कर सकती हैं कि हमने ऐसा किया है ग्राउंड पर कि हमें अपने लिए सपोर्ट नजर आता है, लेकिन इनकी सरकार आ ही नहीं रही है, ये आप कैसे कह सकती हैं? सुनिए, हाथ ही हालात बदलेगा।
अब कमल मुरझा गया है। कांग्रेस की लहर 2014 में भी चल रही थी, 19 में भी चल रही थी, 24 में भी चल रही थी। सरकार आई नहीं, लेकिन लहर ही सिर्फ चली और सरकार लेकिन आई नहीं। क्या हास्यास्पद बात कर रही है। विकास करना चाहिए था तो ठीक है, लेकिन आप ही के अलायंस पार्टनर, लेकिन आप ही के अलायंस पार्टनर टीना जी, क्या कर्जा माफ किया किसानों का? देखिए ये इनके बड़बोलापन है। आपने पूंजीपतियों का घर भरा, अडानी अंबानी के घर भरे हैं। ठीक है टीना जी, लेकिन आप ही के अलायंस पार्टनर हैं उमर अब्दुल्ला, जो राहुल गांधी के जम्मू में चुनाव प्रचार न करने को लेकर सवाल भी खड़े कर देते हैं। ठीक है सोहित जी, अपना काउंटर रखेंगे प्लीज। अरे क्या बात कर रही हैं आप? क्या राहुल गांधी जी ने? एक मिनट, कैसी बात? नहीं, क्या कह रही है टीना जी? आप क्या राहुल गांधी जी ने प्रचार में जम्मू कश्मीर नहीं गए? आप क्या कहना चाहते हैं? उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? देखिए तो सबको दिख रहा है ना, किसी को कहने की जरूरत है? राहुल गांधी जी थे, बताइए अगर मैंने कुछ अपने मन से कहा हो तो। देखिए आप इस तरीके के बयानबाजी करने की उमर अब्दुल्ला ने कहा ना आप ही के अलायंस पार्टनर है ना, मेरे थोड़े ही हैं। देखिए जो सत्य को किसी की जरूरत नहीं है। बस अब आप ऐसे बोलिए ना कि उमर अब्दुल्ला को दिखता नहीं है, ऐसे बोलिए खुलकर बोलिए कि उमर अब्दुल्ला को दिखता नहीं है क्या कि राहुल गांधी प्रचार कर रहे? बोलिए ना फिर, क्या दिक्कत है? देखिए मुझे लग रहा है मीडिया को नहीं दिखता है, मीडिया कवरेज नहीं करती है। कोई बात नहीं, अरे उमर अब्दुल्ला को नहीं दिखता, मीडिया को दिखे ना दिखे से ज्यादा आपके अलायंस पार्टनर को नहीं दिखता मैम। नहीं हमारे आपके अलायंस पार्टनर को नहीं दिखता और आपके चैनल के माध्यम से आपके अलायंस पार्टनर को। टीना जी ये पता है बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है कि जब आपके अलायंस पार्टनर का स्टेटमेंट आपको डिफेंड नहीं करना आता तो आप फौरन गोल पोस्ट शिफ्ट कर देती है कि मीडिया कवरेज नहीं करती। ये बहुत ही बड़ी और बेकार की विक्टिम प्लेइंग है टीना जी, एंड यू आर अ ग्रोन एंड अ मैच्योर स्पोक्स पर्सन, सो लेट्स नॉट डू इट। यू आर अ ग्रोन अप एंड अ मैच्योर स्पोक्स पर्सन, लेट्स नॉट डू इट। सोहित जी आपके साथ शुरू करती हूँ। इसी बीच में सर्वेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन इन कर चुके हैं। सर्वेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोहित जी अपनी बात रखिएगा। मैं बार बार एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का एक मौका दिया सरकार को कहकर, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कभी इलेक्शंस नहीं करवाती। पहली बात, 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो सरकार चलाई है, जिसमें एपटेक जैसी कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया है, जिस तरह से पेपर लीक जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिस तरह से ऐसे स्कैम हुआ है, फास्ट स्कैम हुआ है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में बढ़ा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और जिस तरह से मिलिटेंट अटैक जम्मू में हुए हैं, और जिस तरह में डांगरी में हिंदू का निसार हुआ है, तो मेरे भाई जम्मू की जनता बड़े अच्छे ढंग से जानती है। आज जम्मू में चुनाव है और इसका जवाब बड़े जोरों शोर से देगी। और जिस तरह से हालात 10 साल में जम्मू कश्मीर में बने हैं, ऐसे 70 साल में हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात नहीं थे जो हमें अब 10 साल में देखने को मिल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से मिलिटेंट अटैक जो कठुए में हुए, किस तरह से पत्नीटॉप में हुए, किस तरह में गोलानास में हुए, और किस तरह से रजौरी पुंछ में हुए, और किस तरह से हमारे आर्मी जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इतने आर्मी जवान शहीद होने के बावजूद हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुआ, ना ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ट्वीट हुआ। तो ये कहने की बात है। सो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक अखाड़ा बना के रख दिया पूरे भारत में, और जम्मू कश्मीर को बदनाम करके चलिए रख दिया। कम से कम हसन नसरल्ला के लिए अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हुए महबूबा मुफ्ती तो अपना काम कर ही रही हैं। सर्वेश पाठक जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद कौशिक जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगी। सर्वेश पाठक जी, इस थर्ड फेज में वही मुद्दे इर्द गिर्द जो हम पहले फेज से चर्चा कर रहे हैं, 370-35 से स्पेशल स्टेटहुड, फिर अलगाववाद, परिवारवाद, युवाओं का जिक्र, लेकिन उसी बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट, कुछ आतंकी घटनाओं के बाद भी हुई। ये कहा गया कि भाई 370 हटाने का कोई फायदा नहीं हुआ है। पूर्णिमा जी देखिए, अभी पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों से, देखिए 10 सालों में 14 में इलेक्शन हुआ था, 19 तक का टर्म था, 18 में बीजेपी ने वो अपनी समर्थन वापस ले ली, तो 4 सालों में तो ये अगर उस टर्म में कुछ नहीं हुआ तो पीडीपी भी इक्वली शामिल है। और पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर के राज्य में कौन वहाँ पे सरकार चला रहा था? पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो।
तो उस समय क्या हुआ, आतंकवादी इतने फले फूले कैसे, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, न तो कांग्रेस के प्रवक्ता के पास, न पीडीपी के पास। हसन नसरुल्लाह की आपने बात की कि उसके लिए ये लोग वहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि हम एक दिन के लिए प्रचार नहीं करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक आतंकवादी जो बाहर है कहीं किसी देश में, उसके लिए ये मानवता दिखा रही है। तो वहां पे जो भारत में आतंकवादी आ रहे हैं, ये लोग उनकी कितनी मदद करते होंगे, चाहे पार्टी वाइज या फिर वहां के लोकल रेजिडेंट के मामले में कितनी सहूलियत, कितना उनको बचाते होंगे। तो ये उनका असली चेहरा पूरे भारतवर्ष को दिख रहा है। और ये बात करते हैं कि 10 सालों में घोटाले हुए हैं। अगर सही मायनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिया होता तो आज जो वो बकरवाल हो, वो पहाड़ी लोग हो, जो ST SC वाले आज अपना मत का भी प्रयोग कर रहे हैं और भारत के संविधान का फायदा उठा रहे हैं, आज उनको ये हक किसने दिलवाया? धारा 370 35A का प्रभाव जम्मू कश्मीर से हटने के बाद ही ये हक दिया है ना, बीजेपी ने दिलवाया। आखिर क्यों नहीं? वो लोग कौन थे? हमारे समाज के सबसे निचले पायदान के लोग थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनका हक ये लोग कैसे मार रहे थे? ये पीडीपी, कांग्रेस वाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इसका जवाब है उनके पास। ठीक है, जल्दी से कौशिक जी 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहते हैं। कौशिक जी, जम्मू कश्मीर को बदनाम ठीक है। सोहित जी कौशिक जी क्लोजिंग। देखिए, ये बात सही कह रहे हैं, सर्वेश भाई सही कह रहे हैं कि इससे पहले बेहतर स्थिति नहीं थी, लेकिन 10 सालों के बाद में क्या बदला है उसके बारे में तो बात होगी ना। 10 सालों में सचमुच में क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या गुर्बत की जिंदगी जो जी रहे हैं वो ठीक हो गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतर काम किया गया है। 10 सालों में लोगों को जोड़ने का काम किया गया है, या 10 सालों से लोगों को आज़ादी मिली है? जो लोग वहाँ से पलायन कर गए थे जम्मू कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडित, कितने लोगों को वहां पे स्थापित कर दिया गया? जो वहां की स्थिति थी, लगातार ये बात कही जा रही है कि अमन चैन से लोग रह रहे हैं। क्या आतंकवादी गतिविधि आज नहीं हो रही है वहां पे? क्या आज वहां पे बम नहीं फोड़े जा रहे हैं? क्या आज वहां घुसपैठ नहीं हो रही है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 10 सालों तक अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है, प्रचंड रूप से, जो केंद्र में सरकार सत्ता में हो और वहां भी वही हो, तो हालात बदलने चाहिए। और ये हालात बदलने की बात अब वहां पे निश्चित तौर पे जमहूरियत के लिए चुनाव हो रहा है। अब वहां के लोग तय करेंगे कि इससे पहले बेहतर थे, अभी बेहतर है, या आगे किसी और पर भरोसा करते हैं, ये हमें बेहतर रखेगा। तो ये वहां के लोग तय करने वाले हैं। और रही बात कि किसके साथ किसकी सहानुभूति है नहीं है, कुछ तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता बहुत समझदार है और जनता इसको ध्यान में रख करके वो फैसला करेगी। सब जानते हैं कि राजनीति है, और राजनीति में लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी भी पीडीपी के साथ सरकार में रही है, जिसको अफजल गुरु को जो शहीद मानती थी। तो राजनीति करने के लिए जब वो आप किसी के नजदीक जाते हैं वो बहुत बेहतर हो जाता है, और जो ही आप वापस आते हैं वो खराब हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। इस तरह की बातों को लोग अब नजरअंदाज करना शुरू कर दिए और इसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल कहा जा रहा है, आप सभी मेहमान बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और भारत 24 पर जम्मू कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण को लेकर ये खास कवरेज लगातार जारी है।